आज का पहला नियम, अपने पूरे जीवन में किसी भी एक मंत्र की 1250 माला करनी है, जिसके अंदर 1.25 मंत्र आते हैं। कितनी माला करनी है? बस 1250। मंत्र कौन कौन से हैं? पहला ड़मोकार मंत्र, दूसरा ओम अस्या उषा नमः और तीसरा ओम नमः। पहला ड़मोकार मंत्र, दूसरा ओम अस्या उषा नमः और तीसरा ओम नमः। इन तीनों में से आपको अपनी सहूलियत, अपनी अनुकूलता अनुसार कोई भी एक मंत्र चुन करके 1250 माला, 1.25 मंत्र। मंत्र का नियम लो, 1250 माला नहीं, 1.25 मंत्र। क्योंकि यदि माला का नियम लोगे तो माला एक जगह बैठ करके ही लगाई जाती है और जब तक 108 पूरे ना हो जाएं आप कहीं भी आ जा नहीं सकते। और मंत्र में क्या आजकल मशीन आती है टेलीकाउंटर, वो टिक टिक करते रहो, उसमें घूमते फिरते चलते बोलते कैसे भी उस टेलीकाउंटर के माध्यम से जप लगा सकते हैं पूरे जीवन में। हाँ वो है, मुश्किल है क्या? हाँ देखो, आप लोग रोज प्रवचन सुनने आते हैं तो कमेटी इतनी व्यवस्था तो कर ही सकती है कि सबके पास टेलीकाउंटर पहुंच जाए, ठीक है ना? तो आपका आज का पहला नियम, 1.25 जप करनी है। करना क्यों है पूछिए ना, नहीं पूछोगे हम नहीं बता रहे। चलो ऐसे आराम से बैठे बातें सुना लो आप। नहीं तो कहा है आचार वस्तु प्रमाण, एक बात से कल्याण हो जाएगा और वो एक बात हम समझ गए। क्यों करना है? ऐसा लग रहा है पूरी सभा की जिम्मेदारी आगे वाले श्रावकों पर ही है। क्यों करना है बता दें। क्योंकि जो श्रावक अपने पूरे जीवन में कम से कम किसी भी एक मंत्र के 1.25 जप लगाता है, उसका सारा काम, सारा भविष्य सवाया ही होता है। आपको पौन चाहिए क्या? तो नहीं लगाना। 1 करो और 1.25 मिले, फिर तो कहना ही क्या है। 1.25 क्यों मिले? देखो 25 के 5 भाग हुए, ठीक है ना 1.25 में। तो पहला 25 माता पिता के लिए। मान लीजिए आपने 1.25 रुपया कमाया, लोग कहते हैं 4 पैसे कमाने, 4 नहीं, 4 की मेहनत करोगे 5 कमाओगे। पहला पैसा कमाया, वो पहले का कर्ज उतारने के लिए माता पिता पर खर्च करो, 25% आपका प्रॉफिट। दूसरा 25% इन्वेस्ट करो अपने बच्चों पर। आप उन्हें अच्छे संस्कार दोगे तो आपका बुढ़ापा ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तीसरा 25% धर्म के लिए निकालो, ताकि आगे आने वाला जो भी समय है, आगे आने वाला जो भी आपका जीवन है या गति है या भव है, वो अच्छे रहें। और चौथा 25% स्वयं पर खर्च करो, अपनी गृहस्थी पर, श्रीमान और श्रीमती जी पर। तो ये तो हो गया 1 रुपया। अगर 4 पैसे कमाएंगे तो मौज मस्ती कब कर पाएंगे, है कि नहीं? तो घूमना फिरना भी है, मौज मस्ती भी करनी कि नहीं करनी? तीर्थ तो धर्म वाला तो 25% हो गया। वो समय अलग था जब 4 पैसे से काम चल जाता था, अब तो 5 पैसे चाहिए, लेकिन आएंगे 4 पैसे ही। दुनिया में कितनी भी मेहनत करो 4 पैसे से ज्यादा कमाई नहीं पाओगे। फिर कटौती कहां से करोगे? धर्म से। माता पिता में से कम करोगे, धर्म से कम करोगे, खुद के ऊपर ज्यादा खर्च करोगे। तो मौज मस्ती करने के लिए चाहिए ना पैसे, तो क्या करना पड़ेगा? 1.25 जप लगानी पड़ेंगी, ताकि 4 पैसे आए लेकिन काम उनसे 5 वाला, 1.25 वाला काम हो जाए। बात समझ में आई ना? तो तीनों में से जो भी मंत्र आपको सरल लगे, वैसे पूछने की आवश्यकता तो है ही नहीं।
अब तक तो आपने सोच भी लिया होगा कौन से मंत्र की लगानी है। तीनों में से कोई भी एक मंत्र की आपको अपने पूरे जीवन में 1.25 लाख जप लगानी है, ताकि आपका सब कुछ सवाया रहे। आज आपका समय पूर्ण हुआ। अब वैसे भी नियम कम ही बचे हैं। कितने हो गए? 35 या 45? 45। अब 6 बचे हैं। बहुत जल्दी अपनी यात्रा पूर्ण होगी और आपके जीवन में अब एक दिन ऐसा आने वाला है, आपके जीवन में अब एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन कह सकते हैं आपका फिर से जन्म होगा वास्तविक रूप से। और उस दिन आपका सिर्फ जन्म ही नहीं होगा, आपके जीवन में एक नई सुबह भी होगी। वो नई सुबह का मतलब क्या है, समझ गए क्या? क्या? ये तो वही बात हो गई कि एक अम्मा जी बैठी थी सभा में, सबसे आगे बहुत मुस्कुरा रही थी, हाँ जी कर रही, टारसी की बात। हमने कहा अम्मा जी सुना? हाँ सुना। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहा? नहीं पता। तो ऐसा ही हो गया। नई सुबह का क्या मतलब है? और निश्चित मान करके चलिए, यदि वो नई सुबह का सूर्य आपके जीवन में उगा तो आज तक आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है सब हो जाएगा स्वाहा। नहीं, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो बताएंगे हम। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।